वाइकिंग्स का नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में? बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा, उनके शानदार जहाज है ना? लेकिन उनकी आस्था के बारे में हम कितना जानते हैं? क्या ये पता है कि उनका वो प्राचीन धर्म आज भी, जी हाँ, आज भी हजारों लोग मानते हैं? तो चलिए आज इसी दुनिया में गोता लगाते हैं और जानते हैं आस्त्रू के बारे में, वाइकिंग्स के असली धर्म के बारे में। मार्वल की फिल्मों वाला थॉर हम सब ने देखा है, बिजली का देवता, हथौड़ा घुमाता हुआ एक सुपर हीरो। पर जरा सोचिए, अगर ये कहा जाए कि थॉर सिर्फ एक कॉमिक बुक का कैरेक्टर नहीं है, बल्कि आज भी एक असली जीवित धर्म में पूजे जाने वाले देवता हैं, तो है ना चौंकाने वाली बात? तो आइए इस सवाल के पीछे की सच्चाई को जानते हैं। तो फिर इन कहानियों और फिल्मों के परे सच क्या है? चलिए वाइकिंग्स के असली धर्म की जड़ों तक चलते हैं। तो इस धर्म का नाम है आसत्रू। ये कोई नया शब्द नहीं है, ये एक पुराना नॉर्स शब्द है और इसका मतलब बहुत सीधा सा है, देवताओं में विश्वास। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी जीवन शैली है, दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया है। सोचिए, ये धर्म हजारों साल पुराना है, वाइकिंग्स इसी को मानते थे। लेकिन फिर करीब 1000 एडी के आसपास जब ईसाई धर्म का विस्तार हुआ, तो ये आस्था धीरे धीरे लगभग 1000 सालों के लिए भुला दी गई, एक तरह से गायब ही हो गई। फिर 1972 में एक बड़ा मोड़ आया। आइसलैंड में स्वेनबियॉर्न बेंटिंसन नाम के एक व्यक्ति ने इसे आधिकारिक तौर पे फिर से जिंदा किया और आज ये यूरोप और अमेरिका में एक मान्यता प्राप्त धर्म के तौर पर लगातार बढ़ रहा है। तो आखिर मानते क्या हैं आस्त्रू में? इसकी नींव क्या है? सबसे पहली बात, ये एक बहुदेववादी धर्म है। मतलब इसमें कई देवी देवता हैं, किसी एक पर फोकस नहीं है। दूसरी दिलचस्प बात, यहाँ बाइबल या कुरान जैसी कोई एक होली बुक नहीं है। तो फिर गाइडेंस कहाँ से मिलता है? वो मिलता है प्राचीन कविताओं से, जिन्हें एड्डा कहते हैं, और पुरानी कहानियों से, जिन्हें सागा कहते हैं। और इन सब के दिल में सबसे जरूरी है प्रकृति के साथ एक बहुत गहरा, एक आध्यात्मिक कनेक्शन। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, जो भगवान हमने फिल्मों में देखे हैं और जिन देवताओं को असलियत में पूजा जाता है, उनमें जमीन आसमान का फर्क क्या है? आइए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं ऑल फादर ओडिन से। मार्वल की फिल्मों में ओडिन कौन है? एसगार्ड पर राज करने वाले एक ताकतवर राजा है ना। लेकिन आसत्रू में ओडिन सिर्फ एक राजा नहीं है, वो ज्ञान के, कविता के और युद्ध के देवता हैं। सोचिए, उन्होंने ज्ञान पाने के लिए अपनी एक आंख तक कुर्बान कर दी थी। उनका असली लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि ज्ञान था। ये बहुत बड़ा फर्क है। और अब थॉर, फिल्मों में वो एक सुपर हीरो हैं, एवेंजर्स का हिस्सा हैं, लेकिन आसत्रू धर्म में उनका किरदार, उनका महत्व कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। असल में वो मानवता के महान रक्षक हैं। वो हैं जो दुनिया को बुरी ताकतों और तबाही से बचाते हैं। और यहीं पर आता है थॉर के हथौड़े म्योलनीर का महत्व। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आस्त्रू का सबसे पवित्र सिंबल है। इसे ऐसे समझिए जैसे ईसाई धर्म में लोग क्रॉस पहनते हैं, ठीक वैसे ही आस्त्रू को मानने वाले अपनी आस्था के प्रतीक के तौर पर म्योलनीर पहनते हैं। और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये धर्म सिर्फ पुरुष देवताओं के बारे में ही है। इसमें फ्रेया हैं, जो प्रेम, खूबसूरती और जादू की देवी हैं। वो स्त्री शक्ति का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है, स्वतंत्र, ताकतवर, जो ये दिखाता है कि इस आस्था में महिलाओं का दर्जा कितना ऊंचा था। अच्छा, तो इस आस्था को मानने वाले लोग अपनी जिंदगी जीते कैसे हैं? उनका नैतिक कंपास क्या है? चलिए अब समझते हैं आसत्रू के उन नैतिक सिद्धांतों को, जिन्हें सम्मान के 9 नियम भी कहा जाता है। और यहीं पर एक ऐसी बात सामने आती है जो इसे दुनिया के कई बड़े धर्मों से बिल्कुल अलग कर देती है। आसत्रू में पाप या सिन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ही नहीं। यहाँ सिर्फ एक चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है सम्मान, यानी ऑनर। जिंदगी का पूरा मकसद ही एक सम्मान से भरी जिंदगी जीना है। और ये सम्मान कोई हवाई बात नहीं है। ये 9 महान गुणों पर टिका है, जिन्हें मानने वाले अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। ये गुण हैं साहस, सत्य, सम्मान, वफादारी, अनुशासन, आतिथ्य यानी मेहमान नवाजी, परिश्रम, आत्मनिर्भरता और दृढ़ता। तो हमने इनके विश्वासों को समझा, इनके नैतिक आधार को भी देख लिया। अब सवाल उठता है कि इनके पूजा पाठ, इनके रीति रिवाज कैसे होते हैं, और मृत्यु के बाद की जिंदगी को लेकर इनकी क्या सोच है। इनके 2 मुख्य अनुष्ठान हैं। पहला है ब्लॉट। इसमें पूरा समुदाय मिलकर देवताओं को कुछ भेंट चढ़ाता है।
हाँ, पुराने जमाने में पशु बलि होती थी, लेकिन आज के समय में शहद से बनी शराब, फल या अनाज जैसी चीजें चढ़ाई जाती हैं। और दूसरा है सुंबल। ये एक तरह का रस्मी टोस्ट है, जिसमें एक सींग वाले कप से बारी बारी से सब पीते हैं और टोस्ट उठाते हैं, देवताओं के नाम, अपने पूर्वजों के नाम और समुदाय के हीरोज के नाम। मौत के बाद क्या होता है, इस पर भी इनकी सोच स्वर्ग और नरक वाली आम धारणाओं से एकदम अलग है। यहाँ कोई फाइनल जजमेंट नहीं होता कि कौन अच्छा था, कौन बुरा। तो फिर होता क्या है? देखिए, इस आस्था में ये माना जाता है कि जो लोग सम्मान और बहादुरी के साथ जिए और मरे, उन्हें खुद ओडिन चुनते हैं और अपने महान हॉल वल्हाला में ले जाते हैं। और वल्हाला में होता क्या है, वहां वो दिन में लड़ाई की प्रैक्टिस करते हैं और रात में दावत। और ये सब तैयारी है ब्रह्मांड के आखिरी महायुद्ध के लिए, जिसे कहते हैं रैग्नारॉक। तो जैसा कि हमने देखा, आस्ट्रो सिर्फ वाइकिंग्स की पुरानी कहानियां नहीं है। ये सम्मान पर, प्रकृति पर और अपने समुदाय पर आधारित एक जीती जागती आस्था है। और आखिर में बस एक सवाल मन में उठता है, क्या 1000 साल पुरानी ये आस्था आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी कोई मायने रख सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।